हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग। मतलब जो कि बोर्ड एग्जाम में हमें लेटर्स लिखना होता है या एप्लीकेशन लिखने होते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो लेटर और एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लेटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या हम कहें जो हम पत्र लिखते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो लेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक या अनऑफिशियल। इसका मतलब होता है ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र होते हैं या अपने संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनको लिखे जाते हैं, जैसे भाई बहन या रिश्तेदार हो गए। अन्य जो कि हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या हमारे जो व्यक्तिगत होते हैं जिनसे हमारा जो व्यक्तिगत या पर्सनल जो रिलेशन होता है, इस तरीके से। तो वे पत्र जिनमें हम अपने परिवार या अपने भाई बहन आदि को पत्र लिखते हैं, तो ऐसे जो लेटर्स को हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर्स, या इन्हें अनऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है औपचारिक पत्र। तो ऐसे पत्र जो हम अधिकारियों को, जैसे कि कलेक्टर हो गए, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम हो गए, या आईपीएस हो गए, या कोई किसी भी विभाग के अधिकारी को अपनी शिकायत का समाधान करने हेतु लिखते हैं, तो उन्हें हम औपचारिक या फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। जानेंगे कि इनको कैसे लिखें ताकि जो बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उस तरीके से अगर आप भी लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं अप्रोक्सीमेटली, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 5 मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो फॉर्मल लेटर, ठीक है, तो जो फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। देखिए, अभी तक आपने जो लेटर्स के अंतर्गत, या आप समझते होंगे जो लेटर्स अलग हैं और एप्लीकेशन अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। जो लेटर्स के ही जो दो रूप हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल, तो जो फॉर्मल लेटर है उसी के अंतर्गत आता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आता है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में हम जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं, तो उसमें अगर शिकायत का जो पत्र लिखते हैं तो उसमें हम एड्रेस को नोट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, यदि हम जो शिकायत वाला या हम कहें कंप्लेन वाला लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें एड्रेस नोट करना होता है। तो सबसे मेन पॉइंट है उसमें एड्रेस नोट करना, और वह किसके ऊपर लिख रहे हैं उसको भी उसमें वर्णित करते हैं। तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे लिखते हैं और लिखने का सही तरीका क्या है कि, और उसको मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा कि उसको जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, किस तरीके से इसको लिखना है। और 40 पेज की होती है कॉपी, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मान के चलिए आपको जो लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है और वह लिखना है हमें यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर के ऊपर हमें एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है। तो जब भी हम किसी भी चीज को प्रतिबंधित करवाते हैं तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट करते हैं, तो एक कंप्लेनिंग लेटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस हम नोट करेंगे। और आपको किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको एक बॉक्स बना लीजिए कुछ इस तरीके का, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले तो आपको एक लाइन बना लेना है कुछ इस तरीके की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको इस तरीके की लाइन बना लेना है, और ऊपर से भी आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो काम हमारा यह है कि हमें इस तरीके की जो लाइन को ड्रॉ करना है, और कहाँ पर हमें कॉमा देना है और कहाँ पर कॉमा नहीं देना है इसको भी हम समझते हैं।
जैसे कि मैंने इसको लिख दिया है, अब आप देख सकते हैं जो हमने जो लाइन को ड्रॉ किया था, अब इसको हम पूरा क्लोज कर देंगे। तो कैसे करते हैं देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करना है आपको समझ लीजिए। आपको कुछ इस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से इसको क्लोज कर देना है। थोड़ा इसको सर इस तरीके से इसको जरा भी आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको उसको इसे इस एप्लीकेशन को लिखा है, तो आप भी ऐसे ही बिल्कुल लिख के आना, जिससे कि आपके एक भी जो मार्क्स है वो ना कटें। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इसको बिल्कुल इस लाइन के क्लोजली लिखना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ उसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इस बात को भी ध्यान रखना है, जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन की आप इसमें डेट डालेंगे, और जिसको लिखेंगे उसको लिख देंगे, और अपना एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ पर फेथफुली जरूर लिखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।